उसके ऊपर तकरीर कर सकता हूँ मैं। तो मेरी दरखास्त है आपसे, मेरी इल्तिजा है, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू टू डॉक्टर साहब। आप अगर मुझे लव करते यकीनन, तो आप मेरे बात पे अमल करो, और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको हिदायत दे। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी जी मैं मानता हूँ। आप मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर है? सन ऑफ गॉड है, पैगंबर है। सन ऑफ गॉड, तो गॉड हैज गॉट सन बाय द टन। बाइबल में लिखा है आदम इज सन ऑफ गॉड, इब्राहिम इज सन ऑफ गॉड, एनीवन हु इज लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड इज सन ऑफ गॉड। उस लिहाज से हम सब अल्लाह के बच्चे हैं, उस लिहाज से। लेकिन ये कहना का जना हुआ बच्चा, ये अल्लाह के लिए गाली है। कुरान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जने हुए बच्चे हैं अल्लाह के। कहीं नहीं कहा। ऊपर वाली आयत में सूरह तौबा आयत नंबर 30 में लिखा कि इब्ने अल्लाह। ईसाइयों ने कहा मसीह इब्ने अल्लाह है, तो उन्होंने तो वलद का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया। सॉरी, मैं सुना नहीं आपकी बात। पूरे कुरान में मक्की सूरतों में लफ्ज वलद इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुरान की सूरह अल तौबा में चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 30 में जब मसीह को बेटा कहा गया तो वहां पे लफ्ज है इब्ने अल्लाह। सूरह अल माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 क्रिश्चियंस को कहा गया, ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और प्यारे हैं। तो मसीह के लिए तो वलद का वर्ड बिगोटन सन इस्तेमाल ही नहीं हुआ कुरान में, पूरे कुरान में। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वलद नहीं है। कुरान ये कहता है जो क्रिश्चियंस कहते हैं। इब्न अल्लाह भी कहना गलत है, वलद भी कहना गलत है, दोनों गलत है। और आपने तो कहा कि इब्ने अल्लाह पर जो बंदा अमल करे अल्लाह के रास्ते पे, तो इसमें क्या गलत है? सुनिए, एक होता है मुहावरा। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, मैं करूंगा मेरा बेटा, बेटा बोला तो कोई मामला नहीं। तू मेरा जना हुआ बेटा बोलूंगा, मतलब मैं उसको गाली दे रहा हूँ, जो उसके माँ के साथ क्या किया, समझे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जना हुआ बेटा बोलने के अलावा बेटा बोलने में फर्क है। इंग्लिश में सेम लफ्ज है, लेकिन आप लोग जब पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन हूसोएवर बिलीवeth in him shall not die but have everlasting life। ये आपके किंग जेम्स वर्जन में है। ये तो तर्जुमे आप ये आयत को अरबी में पढ़े। मैं देखना चाहता हूँ कि वलद लफ्ज आता है कि नहीं आता। किसके अंदर? अरबी के अंदर। ये जॉन 3:16 पढ़े, और मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें वलद वर्ड अरबी बाइबल में इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। अरबी बाइबल में बिगॉटन सन बोले तो वलद इस्तेमाल करना चाहिए। आपके तर्जुमा करने वाले गलत तर्जुमा कर रहे हैं, उनको अरबी पता ही नहीं। अगर बिगॉटन सन है तो लाजिम वलद ही आना चाहिए, इब्न नहीं आ सकता है। आप समझ रहे? अगर आपके बाइबल तर्जुमा करने वाले गलत कर रहे तो मेरी गलती नहीं, उनकी गलती। क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपको बचाना चाहता हूं। आई लव यू टू। दोज़ख से मैं आपको दोज़ख से बचाना चाहता हूं। तो आप अभी यकीन करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है? जी जी मानते हैं कि पैगंबर है? जी जी। आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है? देखा जाए तो जहरी बात है, वो इंसान है तो खुदा तो नहीं है। हाँ, इंसान है, खुदा नहीं है। पीते थे, खाते थे, पीते थे, वॉशरूम भी जाते होंगे, तो अल्लाह तो वॉशरूम नहीं जाता। मस्जिद है, तालियां ना बजाएं। बिल्कुल सही दरखास्त, आप बिल्कुल सही फरमाते। इंसान है, लेकिन अजीम इंसान है। Islam is the only non-Christian faith which makes an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके लिए फर्ज है क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। अगर कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानता है तो वो मुसलमान नहीं कहला सकता। हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो माने कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम पैगंबर थे। सिर्फ पैगंबर नहीं, अजीम पैगंबर थे। हर मुसलमान को फर्ज है मानने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के जन्म लिए, जो बहुत से क्रिश्चियन नहीं मानते। हम मुसलमान ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम ये भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जिसको कोढ़ था और लेप्रेसी थी उनका इलाज किया अल्लाह की मदद से। लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि वो अजीम पैगंबर थे, खुदा नहीं थे, इंसान थे, लेकिन अजीम इंसान थे, एक अलग कैटेगरी। आप समझ रहे ना? तो आप अगर मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है और ये मानते हैं कि अजीम पैगंबर है, मेरा दूसरा सवाल, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है?
डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि मैं खाली टाइम बहुत हो गया, आपका तो सवाल ही लंबा हो गया, डिबेट हो गया। जी डिबेट होगा। मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या आप मानते हैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? बाइबल में लिखा हुआ है। मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, उन्होंने जो किया नहीं मानते तो मैं हवाला दूंगा जी, तर्जुमा नहीं करूंगा, बहुत वक्त निकल जाएगा जी। बाइबल में कई जगह लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है। Book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. Book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 12, verse number 29. It is mentioned in the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. ये Old Testament का हवाला है, New Testament भी है. Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Gospel of John, chapter number 14, verse number 26. Gospel of John, chapter number 16, verse number 11. आखिरी तर्जुमा करता हूँ, Gospel of John, chapter number 16, verse number 11. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he shall speak. He shall glorify me. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ईसाइयों से कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, बहुत से हक की बात कहना है, लेकिन अभी आप समझ नहीं सकते। मेरे बाद एक पैगंबर आएंगे, हक का पैगाम लेके आएंगे और आपको हक की बात कहेंगे और मेरी तारीफ करेंगे। यानी आपको हिदायत दे रहे। लेकिन डेविड वुड तो सैम शिमोन इसकी तफसीर कुछ और करते हैं। चलिए ये डिबेट होगी, मैं माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, मैं बहुत टाइम ले चुका, आपका वक्त बहुत कीमती है, तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे। आप ये तौफीक दे। आप मेरी तकरीर सुनिए। जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द बाइबल। जी जरूर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बाइबल में, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको हिदायत